हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई महीने बाद मूवी अपडेट्स के बारे में, जिनमें ज्यादातर तो मैं बातें एमसीयू और सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स की आ रही मार्वल की फिल्मों की रिलीज डेट की अपडेट की दूंगा, क्योंकि एमसीयू की तरफ से कई सारी फिल्मों को डिले किया गया है और वहीं सोनी पिक्चर्स की तरफ से कुछ फिल्मों की रिलीज डेट को कंफर्म। इसके अलावा इंडियाना जोन्स 5, बैटगर्ल और द एक्सट्रैक्शन 2 और इसके अलावा क्रिस हेम्सवर्थ के चल रहे प्रोजेक्ट की भी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर तो फोकस फिल्मों की डिले और न्यू रिलीज डेट पर ही रहेगा इस वीडियो में। इसीलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं उन सभी की सभी फिल्मों की अपडेट पर। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीयू की सारी अभी की अनाउंसमेंट की गई न्यू रिलीज डेट की, जिस पर मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाकर आपको इसकी अपडेट दी थी कि एमसीयू के फेज 4 में कौन कौन सी नई फिल्में और सीरीज को शामिल किया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ फिल्मों का एमसीयू की तरफ से डिले किया गया है, साथ ही साथ उन सभी फिल्मों की न्यू रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। और इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म है, जिसे 25 मार्च से हटाकर 6 मई की रिलीज डेट दे दी गई है। यह 2022 का ही है, यानी कि इस रिलीज डेट पर थॉर लव एंड थंडर फिल्म थी, जिस पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। बाकी बात करें थॉर लव एंड थंडर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो अब इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 8 जुलाई की है और हाँ, ईयर 2022 का है, जो कि एक्चुअल में रिलीज डेट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म की थी। तो अब उस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 11 नवंबर ईयर 2022 की कर दी गई है, जिस रिलीज पर एमसीयू की एक और मार्वल की फिल्म थी, जो कि कैप्टन मार्वल 2 यानी कि द मार्वल्स फिल्म थी, जो कि अब ऑफिशियली 17 फेब ईयर 2023 में रिलीज होगी। यानी कि पूरे एक साल का डिले इस फिल्म को मिला है, जिस ऑफिशियल रिलीज डेट पर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म थी। और अब इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 28 जुलाई ईयर 2023 की है। जिन सभी फिल्मों को एक अच्छा खासा पुशबैक दिया गया है और इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है IATSE की स्ट्राइक, जिनकी कुछ मांगे हैं उनके काम के टाइम को लेकर, जिससे अमेरिका के हॉलीवुड की सबसे बड़ी यूनियन पार्टी है, यानी कि वर्कर्स की यूनियन पार्टी, जिनके इशारे पर हॉलीवुड में काम चलते हैं और उन्हीं के इशारों पर काम बंद भी किए जाते हैं। और इसमें उनकी मांग वर्कर्स की सैलरी और काम के लिमिट का बोझ कम करने की मांग उठाई गई है। इसलिए सारे के सारे वर्कर्स को उठाकर स्ट्राइक पर भेज दिया गया है, ताकि उनकी इस बात को माना जाए। इसलिए उसके चलते कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों के प्रोजेक्ट्स को डिले किया गया है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। लेकिन इन सब में अगर एक फिल्म जो है अपनी रिलीज डेट पर अटकी हुई है, यानी कि अभी भी बैठी हुई है बिल्कुल फिक्स, वो नाम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म का है, जिसे ऑफिशियली अब भी 5 मई ईयर 2023 का ही रखा गया है। और ऐसी ही मार डिज्नी की एक और फिल्म इंडियाना जोन्स फिल्म को भी मिली है, जिसे पूरे एक साल का पुशबैक मिला है, जो कंफर्मेशन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को 30 जून ईयर 2023 का कर रही है। जबकि अगर देखा जाए तो पहले ये फिल्म 29 जुलाई साल 2022 में रिलीज होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेट जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक के चलते ये फिल्म भी अपने ऑफिशियल रिलीज डेट से हट गई है। तो हो सकता है कि फिल्म का ये डिले फिल्म की कहानी के चेंज के लिए लिया गया हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आर्ट इस फिल्म की लीक हुई थी, जिस पर मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रेकडाउन दिया था कि इस फिल्म में भी नाजीज और उनके एक्सपेरिमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वो भी एलियंस को इंक्लूड करवाकर, तो शायद से ये प्लॉट खुद डिज्नी वालों को भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा होगा। इसलिए इस फिल्म में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसका पता तो ऑब्वियसली हमें फिल्म की सेट इमेज से ही चलता है। जिस सेट इमेज में हमारी सबसे पहली नजर तो वही भी वॉलर ब्रिज के कैरेक्टर पर जाती है, जिनका लुक इस फिल्म में कैसा है उसकी तो डिटेल हमें मिलती ही है। साथ ही साथ ये कंफर्मेशन भी कि उनका टीम अप इस फिल्म में इंडियाना जोन्स के साथ रहेगा, जैसा टीम अप हमने इसके पहले टॉबी जोन्स के कैरेक्टर का भी सेट इमेज इस पर देख रखा है। और उस सेट इमेज में हमें एक और डिटेल भी नजर आती है, जो कि हैरिसन फोर्ड यानी कि इंडियाना जोन्स के चेहरे पर है, यानी कि उनके कैरेक्टर को लेकर इस फिल्म में किसी न किसी तरीके की डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया ही जाएगा, जो शायद से उनकी एज में थोड़ी बहुत कमी ऐड करे या फिर काफी ज्यादा, क्योंकि किसी भी नहीं पता कि ये फिल्म इंडियाना जोन्स की टाइमलाइन में आगे की कंटिन्यू का सीक्वल रहेगी या फिर प्रीक्वल, जिसका पता हमें फिल्म के टीजर या फिर फर्स्ट लुक आने के बाद ही चलेगा। लेकिन साथ ही साथ डिज्नी वालों को ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि जो डिले अभी इस फिल्म को दिया गया है, उसे मिलाकर ये फिल्म पूरे 15 साल बाद आएगी। और 15 साल का गैप अगर किसी की एज पर सबसे ज्यादा असर डालेगा तो वो खुद फिल्म के लीड हैरिसन फोर्ड है, जो शायद हो सकता है कि इसके एक और बनाने वाले सीक्वल के आइडिया को उस टाइम पर करने के लिए बिल्कुल भी रेडी ना हो, क्योंकि वो एनर्जी हम उनके शरीर में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, जिसे अब इस फिल्म में किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो भी एक काफी बड़ा सवाल है। और बात रही फिल्म की और स्टोरी के ट्विस्ट की, तो उसकी थियरी फिल्म की सेट इमेजेस को देख कर आई है, जिस सेट इमेजेस में हम एंशिएंट टाइम के वॉरियर्स को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं, जिस सीन को पहले तो लेकर फैंस की तरफ से फ्लैशबैक ही कहा गया था, लेकिन उसी सीक्वेंस में हम इंडियाना जोन्स और ब्रिज के कैरेक्टर को भी भागते हुए देखते हैं। साथ ही साथ सेट पर कुछ प्लेन्स, यानी कि इंडियाना जोन्स जिस प्लेन से आया होगा वो, और वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन की क्रैश की लोकेशन भी दिखाई जाती है, जो की
उन्हीं सभी सेम इवेंट पे चल रही है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि टाइम ट्रेवलिंग कर इंडियाना जोन्स अपनी पार्टनर के साथ उस टाइमलाइन में गया होगा, या फिर सारे के सारे एंशिएंट टाइम या फिर कह लो रोम के टाइम के लोग इंडियाना जोन्स की टाइमलाइन में आ गए होंगे। क्योंकि अब ये फिल्म इस सेट इमेजेस की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बन चुकी है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में बाकी दूसरी फिल्मों से कंपेयर करना है, खास करके इसी सेम जॉनर की ट्रेजर हंटर की फिल्मों से, जिसका स्केल इस फिल्म के रिलीज के बाद यानी कि 15 साल बाद अब काफी ज्यादा बदल चुका है। तो ये हो गई MCU और डिज्नी की एक फिल्म की डिले की अपडेट, जो कि एक हिसाब से मार्वल फैंस के लिए बैड अपडेट ही है। लेकिन इसी के साथ साथ सोनी पिक्चर्स के स्पाइडर वर्स की आ रही नई फिल्मों की रिलीज डेट की भी बात कर लेते हैं, यानी कि मार्वल्स के कैरेक्टर की रिलीज डेट, क्योंकि फिलहाल तो सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से कंफर्मेशन यही दी गई है, जिनमें से एक फिल्म की रिलीज डेट 23 जून की है, तो दूसरी रिलीज डेट 6 अक्टूबर की, और साल है 2023 का, जिन्हें मिलाकर इस साल सिर्फ मार्वल की ही टोटल 7 फिल्में रिलीज होगी। और उन सभी फिल्मों के नाम भी याद दिला दूं तो MCU के ही यूनिवर्स में हमें टोटल 4 फिल्में देखने मिलने वाली है, जिनमें से एक कैप्टन मार्वल यानी कि दी मार्वल्स, जिसे ऑफिशियली 17 फेब को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को 5 मई को, और एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटममेनिया फिल्म को 28 जुलाई को। इसके अलावा 13 नवंबर के दिन एक अनटाइटल मार्वल की फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जिसकी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि कौन सी फिल्म होगी। और नो डाउट के इस साल MCU की तरफ से कई सारे शोज को भी रिलीज किया जाएगा, यानी मार्वल का कंटेंट फैंस को 2023 में भर भर कर देखने मिलने वाला है। क्योंकि इन 4 फिल्मों के अलावा 2 फिल्में सोनी पिक्चर्स की है, जिनकी रिलीज डेट मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई, तो उन दोनों फिल्मों को इस 4 फिल्मों की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए तो लिस्ट होती है 6 फिल्मों की। और एक फिल्म की बात करें तो वो फिल्म क्रेवन द हंटर है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 15 जनवरी की है, और हाँ, यह 2023 का ही रहेगा, जिसे मिलाकर इस लिस्ट में अब टोटल 7 मार्वल की फिल्म हो गई, जैसा मैंने आपको बताया है। लेकिन इन सब में सोनी पिक्चर्स की तरफ से उन 2 फिल्मों के टाइटल को कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन अगर कुछ रूमर की बात करें तो एक फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स कही जा रही है, और दूसरी स्पाइडरमैन की ही यूनिवर्स की या फिर कह लो टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन होगी, या फिर वेनम का क्रॉसओवर स्पाइडरमैन से उस फिल्म में करवाया जाएगा, या फिर ये फिल्म बस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की बाकी दूसरी फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म करती है, जो अब कहीं ना कहीं ये बात भी हमें कंफर्म कर बता ही देती है कि स्पाइडरमैन से कहीं ना कहीं सोनी पिक्चर्स और MCU वाले ब्रेक लेंगे, खास करके MCU, जिन्होंने शायद अब इस डील को आगे पूरी तरीके से सोनी पिक्चर्स वालों के कंधों पर डाल दिया है। लेकिन अब उसका पता तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को देखकर ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और सोनी पिक्चर्स की 2 ऑफिशियल इंडिया की रिलीज डेट की भी बात करें फिल्मों की, तो 19 नवंबर के दिन घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की ही कंफर्मेशन के साथ, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन वही बात करें रेसिडेंट इविल वेलकम टू द रकून सिटी फिल्म की, तो इस फिल्म को हमारे इंडिया में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा, और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 26 नवंबर की है। और अब बात करें बाकी दूसरी फिल्मों की अपडेट के बारे में, तो क्रिस हेम्सवर्थ की नेटफ्लिक्स की फिल्म द एक्सट्रैक्शन के सेकंड पार्ट को तो ग्रीन लाइट मिल ही गई है, साथ ही साथ अब इसके प्रोडक्शन को बस और 3 से 4 हफ्तों में शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी कंफर्मेशन खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पिक को डालकर दी है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग, जिसके हिसाब से लगता है कि नेटफ्लिक्स की ये फिल्म हमें ईयर 2022 में नहीं बल्कि ईयर 2023 से पहले देखने नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी हो, इस फिल्म की सीक्वल की कंफर्मेशन मिल गई है। लेकिन वही देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की ही तरफ से क्रिस हेम्सवर्थ के एक और प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिस पर क्रिस हेम्सवर्थ ने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि नेटफ्लिक्स ने पहले उस फिल्म को होल्ड पर डालकर सबसे पहले एक्सट्रैक्शन 2 बनाने की ही जिम्मेदारी ले ली है। रीजन है फिल्म का जबरदस्त हिट होना, जिसके चलते हल्क होगन की बायोपिक फिल्म पर शायद से थोड़ा होल्ड लग गया होगा, जिसे लेकर फिलहाल तो मेरे पास कोई भी ज्यादा अपडेट नहीं है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि क्रिस हेम्सवर्थ इस फिल्म के साथ साथ मैड मैक्स की प्रीक्वल या फिर कह लो स्पिन ऑफ फिल्म फ्यूरियोसा पर भी काम शुरू कर रहे हैं, जिसे लेकर मैंने आपको पहले ही अपडेट दे रखी है। इसके अलावा DCEU के यूनिवर्स की आ रही बैटगर्ल फिल्म की बात करें, जिसे थिएटर नहीं बल्कि HBO मैक्स पर प्रीमियर किया जाएगा, तो ये फिल्म अब क्यों HBO मैक्स पर रिलीज की जा रही है उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ, मार्केटिंग की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके की डिटेल कॉमिक बुक की तरफ से निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं DCEU की मेन टाइमलाइन को पूरी तरीके से चेंज करने वाली है। ऑब्वियसली इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तो द फ्लैश फिल्म पर ही जाएगा, जिसमें बैरी एलन यानी कि फ्लैश कुछ इस तरीके का डिसीजन लेने वाला है, जिस वजह से DCEU यानी कि DC का पूरा यूनिवर्स बदलेगा, फिल्म से लेकर सीरीज तक का। और उसी का असर हमें बैटगर्ल की इस फिल्म में देखने मिलेगा, जिस फिल्म में सबसे पहले कंफर्मेशन तो J.K. सिमंस के कैरेक्टर यानी कि कमिश्नर गॉर्डन की कर दी गई है, जिसे लेकर मैंने आपको पहले अपडेट यही दी थी कि कमिश्नर गॉर्डन का कैरेक्टर जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का है। लेकिन अब रिपोर्ट पहले तो डायरेक्टर की कंफर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो यही कहती है कि इस फिल्म में हमें मेन बैटमैन भी नजर आने वाला है, यानी कि कैमियो में। और बाद में दूसरी रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि वो बैटमैन बेन एफ्लेक का नहीं बल्कि
माइकल कीटन के वर्जन का रहेगा। जी हाँ, क्योंकि बैरी की वजह से मल्टीवर्स में काफी बड़ी छेड़छाड़ होने वाली है और उसी का रिजल्ट इस फिल्म में हमें माइकल कीटन के बैटमैन को एक रिटायरमेंट लेते हुए देखेंगे और उसकी टॉर्च बैट गर्ल पर पास होते हुए भी, जो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है अगर ये डिटेल सच निकली तो। खैर, तो अब इन सभी की सभी अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।